क्या मुसलमानों के लिए बकरा काटना अनिवार्य है? क्या अगर कोई बकरा न काटे तो अल्लाह नाराज हो जाते हैं? क्या कुरान और हदीस में ऐसा कोई आदेश है? और क्या हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण व गीता के अनुसार जीवों को मारना पाप है? क्या जिसने बकरे को मारा लेकिन दया का भाव रखा वह सही है या उसने भी पाप कमाया? आज हम आपको वो बात बताएंगे जो शायद आपके मौलवी या पंडित ने भी कभी नहीं बताई होगी। हिंदू धर्म क्या कहता है? गीता में श्री कृष्ण ने कहते हैं अहिंसा परम धर्म है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति निर्दोष जीवों की हत्या करता है उसे भयानक नरकों में जाना पड़ता है। हर जीव में आत्मा है, हर आत्मा परमात्मा का अंश है। जीव हत्या, आत्मा पर अत्याचार। इसलिए किसी भी धर्म, जाति, परिस्थिति में निर्दोष जीव की हत्या हिंदू धर्म के अनुसार पाप है। इस्लाम क्या कहता है? कुरान, न उनका मांस अल्लाह तक पहुंचता है न खून, अल्लाह तक पहुंचती है तुम्हारी नीयत। कुर्बानी का असली अर्थ है अपनी इच्छाओं, अहंकार, लोभ, क्रोध का त्याग। नबी मोहम्मद साहब ने कुर्बानी की, लेकिन कुरान में कहीं नहीं लिखा कि न करने से अल्लाह नाराज होंगे। हदीस सही बुखारी, जो किसी जीव पर दया नहीं करता, खुदा उस पर दया नहीं करता। गरीब असमर्थ मुसलमानों पर कुर्बानी अनिवार्य नहीं। कुरान और इस्लाम जीवों पर दया सिखाते हैं। बकरा काटना इस्लाम का सुन्नत है, न कि फर्ज। लेकिन यदि कोई बकरा काटता है भले दया भाव से, फिर भी उसने एक जीव की जान ली है। ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार इसका कर्म फल बनेगा ही। इस पर इस्लाम चुप है, पर सृष्टि का नियम नहीं। क्या मुसलमान बिना बकरा काटे अल्लाह को प्रसन्न कर सकता है? यदि कोई मुसलमान बकरा न काटे पर दिल से अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह उसे खुश होता है। असली कुर्बानी बुराइयों की कुर्बानी, अहंकार, क्रोध, लालच। इसलिए जो दया दिखाता है, अहिंसा का पालन करता है, वो अल्लाह का प्रिय है। पर अगर कोई बकरा काटता है दया भाव से सही, फिर भी उस बकरे की आत्मा को पीड़ा दी गई, उसकी हत्या हुई, इसका कर्म फल इस जन्म या अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। यही कर्म सिद्धांत है। क्या बकरा काटने वाला सही है? मुसलमान अगर बकरा काटता है, चाहे उसके दिल में दया हो, चाहे उसकी नीयत अच्छी हो, चाहे वह अल्लाह की इबादत के लिए कर रहा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उस बकरे की जान तो गई ही, उसकी जिंदगी छीनी गई। वो बकरा भी जीना चाहता था, उस पर भी डर आया होगा, पीड़ा हुई होगी। इसलिए चाहे इंसान की नीयत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर किसी प्राणी की हत्या होती है तो ब्रह्मांड का नियम कहता है कि उसका फल जरूर मिलेगा। ये कर्म का अटल नियम है, जो धर्म नहीं कर्म देखता है। इस्लाम में इसे पाप नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ इसे इबादत समझा जाता है। पर सनातन धर्म, गीता और गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी प्राणी की हत्या पाप है, चाहे नीयत जैसी भी हो। तो सीधी बात ये है, बकरा काटना अच्छा न सही, पाप से भी बचा नहीं सकता, क्योंकि उस बकरे की हत्या तो हुई ही है, और जो भी जीव की हत्या करता है उसे उस कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, इस जन्म में या अगले जन्म में। ये ब्रह्मांड का नियम है जो हर जीव पर लागू है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, रंग या देश का हो। कोई भी मुसलमान अगर बकरा न काटे पर सच्चे मन से अल्लाह को याद करे, अल्लाह उससे प्रसन्न होता है।
हिंदू धर्म भी कहता है करुणा सर्वोच्च है। कर्म सिद्धांत, जो जीवों को बचाता है वह पुण्य कमाता है, जो मारता है चाहे दया से वह कर्म फल पाएगा। धर्म का असली अर्थ है प्रेम, दया, करुणा। बकरा काटना न कोई मजबूरी है न अनिवार्यता। हर धर्म का मूल एक है, जीवों पर दया। परंतु ब्रह्मांड का नियम कर्म अटल है। जो जीव मारेगा वह फल पाएगा ही, चाहे धर्म कुछ भी कहे। क्या आपने कभी सोचा था कि इस्लाम, हिंदू धर्म और कर्म सिद्धांत तीनों का असली संदेश इतना गहरा और समान हो सकता है? अगर आपको इस वीडियो ने नई सोच दी हो तो कमेंट करें, दया ही धर्म है। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सच्चाई सब तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा। अस्सलाम वालेकुम।